अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ नज़वी। अभी मैं श्रंगापट्टनम टीपू सुल्तान के मकबरे पर इसका पहला गेट, पहला द्वार है, उससे अंदर दाखिल हो रहे हैं। आज हम यहाँ पहुँचे हैं, ये उस दिलेर बहादुर का मकबरा है जिसको दुनिया सुल्तान टीपू सुल्तान के नाम से जानती है। ये हिंदुस्तानी तारीख का बहुत ही मशहूर और अजीम नाम है, जिसकी बहादुरी, शुजाअत और दिलेरी का चर्चा तो दुनिया के अंदर है। यह है टीपू सुल्तान। हम बता दें आपको कि टीपू सुल्तान की पैदाइश 20 नवंबर 1750 ईस्वी में यही श्रंगापट्टनम में हुई थी। हैदर अली इनके वालिद माजिद हैं, जो मैसूर के नवाब हुआ करते थे। इसी घराने में इनकी पैदाइश हुई थी। मैं बता दूं आपको कि इनकी बड़ी तारीख़ है, इनकी बहादुरी, शुजाअत की लंबी दास्तान है। जब तक ये बाहयात रहे, अंग्रेज़ की हिम्मत न हो सकी कि वो मैसूर के में अपना कदम जमा सके। मैं बता दूं आपको, बताना चाहता हूँ, मैसूर की पहली जंग जो 1667 में हुई थी, इस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। जब जंग हो रही थी, जैसे टीपू सुल्तान जंग में पहुंचते हैं, अंग्रेज की फ़ौज में तहलका मच जाता है, लोगों के अंदर डर और खौफ का माहौल बन जाता है और उसकी पूरी फ़ौज जो है डर के मारे भाग फिरती है। यह है टीपू सुल्तान की तारीख़। ये पहली जंग का है। इसी तरह मैसूर की दूसरी जंग जो 1750-80 ईस्वी में हुई थी, इसमें अंग्रेज़ फ़ौज पर ऐसे टूट पड़ते हैं कि अंग्रेज़ फ़ौज जो है अपने आप को बचाते हुए, अपने आप को महफूज करते हुए वहाँ से या फिर वो अपने जहाज़ के अंदर छिप जाते हैं या वो भाग लेते हैं। ये हैं, हालांकि उस वक्त उनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन इनकी शुजाअत के चर्चे हो रहे थे। इनके नाम से ही अंग्रेज़ फ़ौज के अंदर कपकपी तारीख हो जाया करती थी। हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह कई जंगें होती रहीं जो है, लेकिन अंग्रेज़ हर महाज पर जो है नाकाम होता रहा। नेपोलियन जो मिस्र का फातेह है, वो हिंदुस्तान आया था। चौथी जंग में रॉकेट का इन्होंने इस्तेमाल किया था। टीपू सुल्तान पहले राजा हैं, पहले नवाब जिन्होंने रॉकेट का इस्तेमाल किया है। जंग के मौका पर रॉकेट के ताब ना ला करके अंग्रेज़ भाग गया था। नेपोलियन जो है घबरा कर भाग गया था और उसमें जो है भाग गया हुआ था। मैं बता दूं आपको, ये हम बिल्कुल मकबरे करीब आ चुके हैं, बिल्कुल सामने ये मकबरा है। तो मैं ये कह रहा था कि अंग्रेज़ की बड़ी बड़ी सुरमा जो है इनके नाम से कांपते थे, सामने नहीं आ पाते थे। जब अंग्रेज़ ने इसको महसूस किया कि हम इसका मुकाबला ताकत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक के बहुत ही जरी और बहुत ही बाहिम्मत और तदबीर करने वाला नवाब है, इसका मुकाबला आसान है। चुनांचे उसने जो है अय्यारी मकारी की राह अख्तियार की और उसने जो है अय्यारी मकारी शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने ये किया कि हिंदुस्तान के नवाबों को और महाराजों को आपस में लड़ना शुरू किया। एक दूसरे की पुरानी रकाबत को उन्होंने उभारा, बगड़ाना शुरू किया। इस तरह से ये तमाम नवाब जो आपस में एक दूसरे से मिले हुए थे, इन तमाम को जो है आपस में बरसर पैकार किया। इस तरह उसने जो है यहाँ की ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश की और इस तरह से जिसने जो है अपनी कोशिश में वो कामयाब रहा और यहाँ के नवाबों, महाराजाओं को आपस में आकर के जो है उसने अपनी मकसद को हासिल करने की कोशिश की। ये इस तरह से और फिर एक दिन वो भी दिन आया कि इनके अपने वज़ीर मालियात मीर सादिक और कुछ दूसरे लोग अंग्रेज़ की
चाल में आ गए और फिर और जो है चाल में आने के बाद उनको, बल्कि मैं कहूँ कि अंग्रेज़ों ने पैसे दे के इन लोगों को ख़रीदा और फिर जो है ये अचानक ये अपने किला के अंदर खाना खा रहे थे, अचानक अंग्रेज़ की फ़ौज वहाँ टूट पड़ती है और हमले करती है और वो खाना छोड़कर मैदान में आते हैं और वहाँ शहीद हो जाते हैं। इनकी थोड़ी सी तारीख़ थी जो मैंने बयान किया। फिर मैं चाहता हूँ कि इनके कारनामे भी कुछ बयान करना ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ आए हुए हैं तो है कि इस मौके पर से कुछ कारनामे भी बयान किए जाएँ। बता दूँ आपको कि टीपू सुल्तान ये पहला नवाब था मैसूर का जिन्होंने कावेरी नदी के ऊपर बांध बनवाया था ताकि इस आसपास ज़मीन को आबपाशी काबिल बनाया जाए। और इसने ऐसा, इसके दो फ़ायदे थे। एक फ़ायदा ये था कि लोगों की जो है लोगों को फ़ायदा होगा, आबपाशी के काबिल ज़मीन होगी, खेती बाड़ी अच्छी होगी और तजारत के अंदर भी फ़ायदा होगा। दूसरा मकसद ये भी था कि ताकि मुदाफ़अत के लिए जो है कुछ सामान फराहम किया जा सके, इसकी एक यही फ़ायदा था। और बता दूं आपको कि टीपू सुल्तान पहला नवाब है जिसने जंग के मौका पर रॉकेट का इस्तेमाल किया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन कहा जाता है, जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने वहाँ देखा कि नासा के अंदर एक तस्वीर चिपकी हुई लगाई गई है, दीवार पर आवेज़ा हैं। उन्होंने देखा कि इस तस्वीर के अंदर जो है हिंदुस्तान के मशहूर नवाब टीपू सुल्तान की तस्वीर है। और उसमें उन्होंने देखा, उस तस्वीर के अंदर बताया गया था कि किस तरह से जंग के मौका पर रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। तो बता रहा था कि उस नासा में ये तस्वीर थी, इनमें दिखाया गया था कि टीपू सुल्तान ने जंग के मौका पर मिसाइल रॉकेट का इस्तेमाल किया था। तो इससे वो कहते हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे मुल्क के नवाब की ये मतलब कि यहाँ नासा वाले भी हिंदुस्तान को रॉकेट का हीरो मानते हैं। लेकिन साथ में दुख हुआ कि हम देश वाले अपने इस नवाब को भूल गए हैं, इसकी कीमत हम नहीं जानते। तो मैं बताया कि सबसे पहले रॉकेट का इस्तेमाल नवाब जो है सुल्तान टीपू सुल्तान ने किया था। और जो है इस तरह से इनके बहुत से कारनामे हैं। बाद लोग इनके कहते हैं, इनके बारे में कहते हैं कि ये जो थे मुतशद्दिद थे, वो अपने मज़हब के अलावा और लोगों से नफरत करते थे, ऐसी बात भी कही जाती है। इस मुनासिब है कि इस बात की थोड़ा वजाहत कर दी जाए कि नवाब साहब जो थे ये अपने रवादार के कायल नहीं थे, मुतशद्दिद नहीं थे, इनको हर धर्म से प्यार था, मोहब्बत थी। जैसा कि उन्होंने ये बात जो है तारीख़ से सबूत मिलता है, हम पढ़ते हैं, हमें मालूम होता है कि इन्होंने जो है 160 से ज़्यादा मंदिरों को इन्होंने जो है अतिया अता किए थे, तोहफे दिए थे। और जो है उनको सोने के, चांदी के बर्तन और जो कलश हुआ करते हैं उनको दिए थे और उनको जो है तनख्वाह भी दिया करते थे। इनकी तारीख़ में ये बात मिलती है। और हम पढ़ते हैं तो हमें ये भी मिलता है कि इनका वज़ीर आज़म जो था वो हिंदू हुआ करता, जिसका नाम पुरानिया था, और इनके वज़ीर ख़जाना कृष्णा राव थे। इसी तरह से श्याम एंगाड़ वज़ीर दाखिला थे, श्रीनिवास राव और अपाजी राम इनके सफ़ीर हुआ करते थे। इसी तरह श्रीपत राव फौज कमांडर थे। इसी तरह नरसिंह राव इनके आला अफसर थे। शिवाजी बंगलौर किला के कमांडर थे। तो ये सब बातें हैं, इसके बावजूद ये कहा जाए कि ये आदमी जो था मजहब परस्त था, गलत है। ये बात अलग है कि कुछ मौका पर उनके जो है जंगे जो है हिंदू राजा महाराजा से भी हुई है, लेकिन सिर्फ हिंदू राजा महाराजा से नहीं, लेकिन इनके जंग जो है औरों से भी हुई है, अपनों से भी हुई है, अपनों से भी गैरों से भी हुई है। लेकिन वहाँ मकसद सियासत था, न कि मजहब था। मजहब की बिना पर नहीं, सियासत की बिना पर जंगी हुई थी। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने बयान कर दी है आपकी मालूमात के लिए। तो ये कुछ है जो हम देख रहे हैं, ये जो है टीपू सुल्तान का मकबरा है, इसके आसपास के मनाजिर हैं जो आपके सामने पेश किए गए हैं। में उनकी कुल 3 ये उनका पूरा मकबरा जो दिखाई पड़ रहा है। सामने मस्जिद अक्सा है, तो इनकी अपनी तामीर है। और इसके सामने जो देख रहे हैं
وہ مہمان خانہ ہے. اس کے علاوہ بھی اس کے آس پاس میں کچھ روم ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اہلیہ ان کے یہاں رہا کرتے تھے. یہ ان کا جو ہوا مقبرہ ہے جس میں 3 قبریں ہیں. اس میں 3 قبریں ہیں. ایک قبر ان کی اپنی ہے. اس میں یہ قبر ٹیپو سلطان کی ہے. اس کے بعد قبر جو ہے ان کے والد حیدر علی کی ہے. اس کے بعد ان کی والدہ کی قبر ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پورا. اس کے آس پاس بھی کچھ قبریں ہیں. اس کے قریب میں کچھ قبریں ہیں. محمود علی خان ان کی ماں کی میر محمد علی خان مدر آف ان کے ماموں کی قبر ہے. یہ قبر ان کی ممانی کی ہے. یہ قبر ان کی جو ہے داماد کا ہے. یہ ان کی بیٹی کا ہے. یہ قبر ان کی بہن کا. یہ قبر ان کی بہن کا ہے. یہ کچھ قبریں ہیں جو آپ نے دیکھا. یہ ہے تھوڑی بہت تاریخ ٹیپو سلطان کی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے تاکہ آپ جو ہے ان کے بارے میں کچھ جان سکیں.